नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये कलेक्टिव नहीं है, ये पिका कार्ड रीडिंग है, यानी कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा चॉइसेस आपके पास 2 चॉइसेस हैं बेसिकली इसमें, और आपको दोनों में से कोई सी भी एक कार्ड को पिक करना होगा। एंड ये टॉपिक मतलब ये रीडिंग इस टॉपिक पर है कि कौन आपको पाना चाहता है, क्यों पाना चाहता है, क्या रीज़न्स हैं, ठीक है? एंड या फिर आप इसको ये ऐसे भी ले सकते हैं दैट हु इज़ सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, ठीक है? कौन है वो इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, क्यों ऑब्सेस्ड है? ठीक है? एंड क्या चीज़ है आपके अंदर जो उसको अट्रैक्ट कर रही है। ओके, हम ये भी कोशिश करेंगे कि अगर एक से ज़्यादा एनर्जी आए तो एक से ज़्यादा लोगों के बारे में भी पता लग सके। एंड अगर मल्टीपल एनर्जीज़ आएँ तो भी हम बता सकें कि कितनी एनर्जीज़ हैं। ओके, जर्नल है, कलेक्टिव है, तो जो रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा उसे रहने दें। इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल होगी मेरे चैनल पे, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट ना करे तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपके पास जो 2 सिलेक्शन है, सिलेक्शन 1 है आपका सेलिब्रेशन। ओके, कार्ड का नेम है सेलिब्रेशन। आप इमेज देख सकते हो। इसके नीचे जो मैसेज लिखा है वो है गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले। एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। ओके, तो ये है कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 जो है वो है कम टुगेदर। ओके, कार्ड का इमेज आप देख सकते हो। इसमें जो मैसेज लिखा है वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ दैम इज शोइंग यू दैट मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। ओके, तो ये आपके लिए है, ठीक है? इसमें से जो भी कार्ड आपको पुल कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट हो रहा है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं कार्ड नंबर 1 के साथ, पाइल नंबर 1 के साथ, ठीक है? एंड टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी सेलिब्रेशन का पाइल सेलेक्ट करा है, ठीक है? मैसेज मैंने आपको रीड कर दिया है, पिक आप देख सकते हो। अगर आपका ये सिलेक्शन है तो आइए देखते हैं कि कौन है जो आपको पाना चाहता है। पहले तो कितने लोग आपको पाना चाहते हैं, कौन है जो आपको पाना चाहता है, क्यों आपको पाना चाहता है, ठीक है? हु इज़ सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, व्हाई दैट पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड हाउ मैनी पर्सन्स आर ऑब्सेस्ड विद यू, ठीक है? लेट्स सी कि क्या आता है। ओके, सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आया है, टावर का एनर्जी आया है। मे भी हो सकता है कि इस टाइम पर आप उस पर्सन से सेपरेटेड हो, इस टाइम पर आप उससे अलग हो, या रिसेंटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शटर हुआ है। आपको पहले खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता था, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे सेपरेशन हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से निकले हो, शटर्डनेस से निकले हो। इस तरीके का एनर्जी हो सकता है। अभी हम 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। Okay, we have King of Swords. Hmm. We have Two of Cups. Okay. बैक ऑफ द डेक हमारे पास है यहाँ पे द वर्ल्ड का एनर्जी है। ओके, पाइल नंबर 1, आपके आसपास बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, ठीक है? मतलब ऐसे लोग हैं जिनका काम टेम्पररी बेसिस में है। जब भी मैं कार्मिक का बोलती हूँ, ठीक है, तो कार्मिक हमेशा नेगेटिव नहीं होता। आई डोंट नो क्यों लोगों के थॉट प्रोसेस में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी भर रखी है इस वर्ड से रिलेटेड। लेकिन कार्मिक बॉन्ड्स ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। वो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन करने आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कई बार वो बहुत ज़्यादा आपकी शैडो साइड को सामने ले आते हैं। इस वजह से उसका इम्पैक्ट एक नेगेटिविटी उसका इम्पैक्ट एक नेगेटिवली आपको आपके ऊपर पड़ता है, ठीक है? बट यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी लाइफ में जो मुझे 3 पर्सन अराउंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये 3 अलग-अलग इंडिविजुअल्स हैं, हो सकता है ये तीनों ही एक ही पर्सन है, ठीक है? जिसके 3 क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, उस पर्सन के अंदर, ठीक है? जैसा भी है आप देख सकते हो, बेसिकली मुझे यहाँ पे 3 इंडिविजुअल्स लग रहे हैं, क्योंकि मुझे 3 अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ निकल कर आ रही हैं। हो सकता है कि ये सब मर्ज होकर एक ही पर्सन बने, ठीक है? तो जैसा भी आप देख सकते हो, मैं क्वालिटीज़ बता रही हूँ। अगेन, मैं एज़ अ इंडिविजुअल नहीं बता रही।
3 क्वालिटीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। एक पर्सन जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके या तो कोई क्लोज़ फ्रेंड है, क्लोज़ नोन है। मेबी हो सकता है कि आपके साथ जो इनका बॉन्ड है वो एज़ अ फ्रेंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, जिस जेंडर के आप हो, जिस जेंडर में आप खुद को रिकॉग्नाइज़ करते हो, ये उस जेंडर के भी हो सकते हैं, या फिर मेबी हो सकता है कि ये अपोज़िट जेंडर के भी हो, दैट डज़न्ट मैटर। लेकिन ये बहुत अच्छा एक लॉयल कोई फ्रेंड ज़ोन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फ्रेंडशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, सॉरी, फ्रेंडशिप मुझे इस पर्सन की आपकी तरफ दिखाई दे रही है। लेकिन अभी रिसेंटली जैसे मैंने कहा आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक हुआ है, प्रॉब्लमैटिक हुआ है, एंड आपने किसी पर्सन से सेपरेशन लिया है या किसी पर्सन से अलग हुए हो, किसी सिचुएशन से अलग हुए हो, किसी को ना बोला है, किसी से दूर हटे हो, किसी की पुरानी यादों में हो, इस तरीके के सिचुएशंस में मुझे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो इस वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं ले रहे हो किसी की तरफ भी, एंड आपका जो माइंड जो है वो अभी केवल खुद पे फोकस है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे आपका दिखाई दे रहा है, एंड आपके आसपास में 3 जने हैं जो आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हैं, सीक्रेटली ऑब्सेस्ड हैं। एक ऐसा पर्सन है जो आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका बहुत क्लोज़ नोन है, क्लोज़ फ्रेंड है, कोई फैमिली का बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड हो सकता है कि ये आपका केवल एक ही फ्रेंड ना हो, एक से ज़्यादा फ्रेंड भी हो सकते हैं, ओके? बट ये आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ सर्कल के अंदर आता है, एंड आप उनके साथ एक कंफर्टेबल ग्रुप शेयर करते हो। हालाँकि बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर आप उनसे इंटरैक्ट शेयर नहीं करते हो, ठीक है? या लिमिटेड अपने फीलिंग्स या इमोशंस उनके सामने एक्सप्रेस करते हो। मेबी हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में जो बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक या फिर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, वो भी आपने पूरी तरीके से, मतलब कहते हैं ना कि अपनी फीलिंग्स एकदम खोल के रख देना किसी के आगे। वो वाली सिचुएशन शायद नहीं है इस पर्सन के सामने, ठीक है? लेकिन तब भी एक अच्छा बॉन्ड है, एक अच्छा कनेक्शन है, एक अच्छा फीलिंग है इस पर्सन के साथ, ठीक है? इस तरीके का सिचुएशन है, एक अच्छा फ्रेंडशिप वाला एनर्जी है। सेकंड जो मुझे यहाँ पे पर्सन दिखाई दे रहा है जो ऑब्सेस्ड है आपके प्रति, ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, स्ट्रिक्ट माइंडसेट का है, एंड डोमिनेटिंग है, ठीक है? डोमिनेटिंग इन द वे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो ये वर्ड्स का चयन भी इस प्रकार से करते हैं ये इंसान, ठीक है? कि ये कहीं न कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो स मतलब मुझे ये वाली चीज़ नहीं आ रही कि डोमिनेटिंग या बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है इनके अंदर, लेकिन इनको पता है कि कैसे सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस करना है अपने काम के लिए, ठीक है? आई होप यू गेटिंग इट, काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव पर्सन ही, लेकिन इतना मैनिपुलेशन नहीं है, ठीक है? क्योंकि एक तो होता है शुगर कोटिंग टाइप, वो वाली चीज़ इस पर्सन में नहीं है, थोड़ा मैनिपुलेटिव है, लेकिन ये पर्सन अपने तर्क-वितर्क ही इस तरीके से आपके सामने रखेगा कि आपको ये चीज़ आपके माइंड में आ जाएगी कि नहीं यही सही बोल रहा है, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग इट, जो मैं एनर्जी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। शुगर कोटिंग वगैरह वाली एनर्जी नहीं है ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, क्लियर हेडेड पर्सन है, एंड कहीं न कहीं कम्युनिकेटिव पर्सन है। अ, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल ये पर्सन शेयर कर रहा है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी है। फ्रीडम को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला पर्सन है। हो सकता है ये पर्सन आपसे थोड़ा-सा रैंक में ऊपर हो, या एज में ऊपर हो, या एक्सपीरियंस में ऊपर हो, या फिर ये पर्सन आपका कोई बॉस हो सकता है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हो सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर हो सकता है। ओके, ये पर्सन भी सीक्रेटली आपकी तरफ ऑब्सेस्ड है, ये पर्सन भी सीक्रेटली आपकी तरफ इंक्लाइंड है, ठीक है? एंड थर्ड पर्सन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कहीं न कहीं इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, एंड ये कहीं न कहीं आपका सोल कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ में, नहीं तो कहीं न कहीं एक अच्छा बॉन्ड हो सकता है जो आप इस पर्सन के साथ शेयर करते हो, एंड ये एक इमोशनल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इमोशनली अच्छा कनेक्शन है, ठीक है? जो आप इस पर्सन के साथ शेयर करते हो, ये आपकी डेस्टाइन पार्टनर की तरह भी हो सकते हैं, ठीक है? या फिर ये पर्सन कुछ ऐसे इंडिविजुअल हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में मेजरली आए हैं, आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस देने, या फिर आपका एक हेल्पिंग हैंड बनने, या फिर आपको साथ देने, या फिर आपको सेल्फ लव सिखाने, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज इनका कुछ मेन पर्पस है आपकी लाइफ में आने का। ये आपका सोल कनेक्शन का पार्ट है, डेस्टिनी का बहुत ज़्यादा क्रूशियल पर्सन है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है जो ये प्ले कर रहा है, ये पर्सनैलिटी, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं इनके साथ जो आपका बॉन्ड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, एंड फीलिंग्स आप इनके साथ बहुत अच्छे से कन्वे कर पाओगे, ये आपके साथ फीलिंग्स बहुत अच्छे से कन्वे कर पाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर इन पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बनेगा या बन रहा होगा, ठीक है? या फिर हो सकता है कि इसी कनेक्शन में थोड़ा बहुत इस टाइम पे प्रॉब्लम्स आ रही हों,
लेकिन ये पर्सन सीक्रेटली आपके साथ ऑब्सेस्ड है एंड ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है। ये पर्सन कहीं न कहीं एक बहुत ही ज़्यादा डीप बॉन्ड आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है? रेस्ट आपके आस-पास कार्मिक कनेक्शंस हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ठीक है? एंड जो आपकी तरफ एक पॉज़िटिव अपना इन्फ्लुएंस रखना चाह रहे हैं, इस तरीके का चीज़ है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो पर्सनैलिटी है, ये एक डेस्टाइन्ड रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ़ में, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि इनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। ओके, वी हैव 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कॉइन्स, ओके, वी हैव द मून एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द हैंग्ड मैन। ओके, देखिए ओवरऑल क्या इंटेंशंस हैं पर्टिकुलर पर्सन्स के आपको लेके। 3 ऑफ वैंड्स, ओके। आपकी लाइफ में वैसे भी ये सारे पर्सन एक तरीके से आपको आगे बढ़ाने के लिए ही आए हैं, ठीक है? मेन पर्पस जो भी है इन तीनों पर्सनालिटी का आपकी लाइफ में आने का, वो है आपको आगे बढ़ाने का, ठीक है? जो मुझे आपके फ्रेंड सर्कल के जो पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है? उनका मेन पर्पस यही है कि आपको ऑन ट्रैक रखना, आपको बिजी रखना, आपको आगे बढ़ाना, आपको कैरियर में ग्रोथ देना। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि वो उनकी वजह मतलब आपकी वजह से उनके कैरियर में ग्रोथ आ रही है, या फिर उनकी वजह से आपके कैरियर में ग्रोथ आ रही है। फाइनेंशियली भी मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्वॉल्व नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप दोनों एक ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या एक ही प्लेस पे काम करते हो, ठीक है? कलीग्स हो, इस तरीके से हो सकता है, कोवर्कर्स हों, या फिर स्कूल टाइम से फ्रेंड हो, काफ़ी लंबे टाइम से फ्रेंड्स हो। लेकिन कहीं न कहीं आप दोनों का जो एक बॉन्ड है ना, वो इस तरीके से बनाया गया है ताकि आप अपनी लाइफ़ में ऑन ट्रैक रह सकें, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नज़र आएगा, या तो आपको सेटलमेंट में ये पर्सन हेल्प करेंगे, या फिर ये पर्सन को आप सेटलमेंट में हेल्प करोगे। फाइनेंशियली आपसे ये हेल्प लेंगे, या आप इनसे हेल्प लोगे, इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हो सकता है। या फिर आपका ओवरसीज़ वगैरह जाने के लिए ये पर्सन आपको हेल्प करे, या फिर आप इनको हेल्प करें, इस तरीके का चीज़। मतलब बेसिकली प्रोफेशनली ये पर्सन कहीं न कहीं कुछ रोल प्ले करेगा एंड पर्सनली आपको ऑन ट्रैक रखने में मदद करेंगे, ठीक है? तो इनका जो इंटेंशन है वो भी यही है आपको लेकर, ठीक है? जो कि इनका इंटेंशन प्योरली यही है कि ये कहीं न कहीं आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करें एंड आप दोनों मिलकर ग्रो करें अपनी लाइफ़ में, ठीक है? इस तरीके से। एंड जो मैंने आपको सेकंड पर्सन बताया था, जो थोड़ा बॉसी एनर्जी का पर्सन था, उनका इंटेंशन क्या है आपको लेके। वो खुद इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड इंसान है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है कि वो या तो ऐसे सिनेरियो से, ऐसे सिचुएशन से निकल रहे हैं, जहाँ पर वो उनके घर की इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है? अगेन मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि वो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, फाइनेंशियल ये है, वो चीज़ नहीं मैं कह रही, या फिर घर बिखरा हुआ है, मेबी ये चीज़ हो सकती है। लेकिन घर का जहाँ पे वो पले-बड़े हैं, जैसे सिचुएशन से वो निकले हैं, जिस सिचुएशन से वो निकले हैं, ठीक है? जो भी उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, उसके बाद ये पर्सन इमोशनली बहुत स्टेबलाइज़्ड नहीं है। एंड यही रीज़न है कि जब भी ये इमोशनल कनेक्शन में जाते हैं, या फिर जब भी ये किसी ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं और ये चाहते हैं कि उस पर्सन के साथ एक इमोशनल कनेक्शन में जाएँ, ये वॉक अवे कर जाते हैं। ये बहुत ईज़िली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, फीलिंग्स को कन्वे नहीं कर पाते, एंड ये हमेशा उस चीज़ों में कमियाँ ढूँढने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनका रिलेशनशिप या इनका कनेक्शन अच्छा नहीं बन पाता, या आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है? इस तरीके का प्रॉब्लम है इस पर्सन को। ये आपसे क्या चाहते हैं, मोर और लेस ये आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपका जो एक नेचुरल एनर्जी है ना, वही इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इनके माइंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है कि पर्सनैलिटी या ये पर्सन ऐसा है जिनके इर्द-गिर्द अगर मैं रहूँगा, या आस-पास अगर मैं रहूँगा, तो मैं इमोशनली ग्रो कर पाऊँगा, इमोशनली हील कर पाऊँगा, ठीक है? ये पर्सन थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान इनको लगता है, या बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान लगता है, ठीक है? तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी जो है वो ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट कर रही है इस पर्सन को आपकी तरफ में। एंड ये कहीं न कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि इनको वो चीज़ फ़ील होती है कि अगर ये आपके साथ रहते हैं तो ये खुश रहेंगे, ये हैप्पी रहेंगे, ये अपने पुराने वुंड्स को भूल पाएँगे, ठीक है? ये इमोशनली अप हील कर पाएँगे। ये वजह मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी नॉलेज से बहुत ज़्यादा
अट्रैक्टेड है, ठीक है। एंड आपका अंदर जो एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी है, ये पर्सन उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एंड कहीं न कहीं एक मदरली नेचर जो आप कैरी करके चलते हो अपने अंदर, ये पर्सन उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। हो सकता है इनकी लाइफ में मदर इश्यूज़ रहे हैं, हो सकता है कि इनकी लाइफ में मैरिज रही हो जो बहुत अच्छी नहीं चली हो, या फिर ये किसी ऐसे सिचुएशन से आए हों, ठीक है, ब्रोकन फैमिलीज़ से आए हों, या रिलेशनशिप्स के एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब रहे हों, ठीक है। इस तरीके का सिचुएशन कुछ ना कुछ इन्होंने फेस करा है। थर्ड पर्सन जो आपकी लाइफ में आया है, उस टाइम पे खुद क्लियर हेडेड नहीं है कि उसका इंटेंशन क्या है आपको लेकर, क्योंकि अभी होल्ड पर चीज़ों को डाले हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में झगड़े भी, अगर आपका किसी से झगड़ा भी हुआ है या अगर किसी से सेपरेशन भी हुआ है, तो शायद वो थर्ड पर्सन या थर्ड पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। क्योंकि ये अभी क्लियर हेडेड नहीं है, ये धीरे-धीरे इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि पहले आप दोनों सिक्योर हो जाओ, सेफ हो जाओ, श्योर हो जाओ, ठीक है। श्योरिटी इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड शायद यही वजह हो सकती है कि जब तक आप अपने इनर सेल्फ को डेवलप नहीं कर लेते, आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर लेते, सिचुएशंस को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर लेते, एंड एक पॉजिटिव थॉट नहीं क्रिएट कर लेते, तब तक शायद ये रिलेशनशिप में थोड़ी अड़चनें आती रहें। इनका इंटेंशन बहुत, मतलब इनका इंटेंशन कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बस ये धीरे-धीरे चीज़ों को ग्रो करना चाहते हैं जो इनके माइंड में है, ठीक है। बट यहाँ पर जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दिखाई दे रही है, शायद डिवाइन इंटरवेंशन इस पार्ट में ज़्यादा है, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका डिवाइन इंटरवेंशन ज़्यादा है। शायद यही वजह होती है कि कई बार सब कुछ अच्छा चलते-चलते इन पर्सन के साथ एकदम से ही ब्रेक लग जाता है, ठीक है? एकदम से ही सेपरेशन हो गया, एकदम से ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इट्स लाइक एन ऑन एंड ऑफ कनेक्शन जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, एंड ये पर्सन भी आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है क्योंकि खुद क्लियर नहीं है, ठीक है? इस तरीके का है, लेकिन इनका इंटेंशन इम्प्योर नहीं है। ये आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, ये आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है खुद से ज़्यादा ये आपके बारे में ही सोचते हैं, एंड आपके बारे में ही मतलब पॉजिटिव, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट में करके आपको एक पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। एंड दिस इज जर्नल रीडिंग, जर्नल की तरह ही लो, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर शब्द हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करें। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के जरिए मेंशन है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। जय माता दी। हेलो पाइल नंबर टू जिन्होंने भी कम टुगेदर का कार्ड सेलेक्ट करा है, ठीक है, ये है आपके कार्ड की इमेज। आइए देखते हैं दैट हु इज़ ऑब्सेस्ड अबाउट यू, कौन है जो आपके बारे में आपको पाना चाहता है, आपके बारे में सोच रहा है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड आ गया, ठीक है। ओके, 3 ऑफ वांड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स। मुझे मोस्टली एक ही एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। पाइल नंबर टू, हो सकता है मे बी दो पर्सन हो, ठीक है, लेकिन मुझे मोस्टली यहाँ पे एक ही एनर्जी दिखाई दे रही है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो इमोशनल लेवल पर आपके साथ कनेक्टेड है। इस समय पर भी शायद ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में है या ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में है, ठीक है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी जो मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है, ये अभी श्योर नहीं है, इस वजह से शायद आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन ये आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाह रहा है। इस तरीके का चीज़ है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 of coins, बैक ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ कॉइंस। फाइनेंशियली दिक्कतें हो सकती हैं इस कनेक्शन के अंदर। आप दोनों में से कोई एक पर्सन फाइनेंशियली ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप दोनों में से किसी एक पर्सन की फैमिली की साइड से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली सिचुएशन, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, आई डोंट नो, कंट्री अलग है, एनीथिंग, ठीक है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल बैकग्राउंड्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल बैकग्राउंड्स में कुछ इश्यूज मुझे लग रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है यू आर ऑलरेडी मैरिड, ठीक है।
एंड आप अपने पार्टनर से इस टाइम पर अच्छे बॉन्ड में नहीं हो, और आप शायद ये जानना चाह रहे हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड है या नहीं, समथिंग लाइक दैट। आपसे उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग है या नहीं, आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, आई डोंट नो, बट फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी। ओवरऑल जो है यहाँ पे मुझे मोस्टली एक ही पर्सन की वाइब आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 2 इंसान हो सकते हैं, ठीक है, मेबी, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये 2 पर्सन अलग-अलग हैं तो मैं बोलूँगी कि एक पर्सन ऐसा है जिनके साथ आपका मैरिज या कमिटमेंट का बना है, ठीक है, या तो आप मैरिज में जाओगे उस पर्सन की तरफ, या फिर वो पर्सन चाहता है कि आप मैरिज में रहो उनके साथ, ठीक है, मैरिज में जाओ उनके साथ, इस तरीके का एनर्जी हो सकता है। एंड ये पर्सन लॉयल है, कमिटेड है, ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ फ्यूचर देख रहा है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड सेकंड पर्सन हो सकता है जो लास्ट 6 मंथ्स के अराउंड आपको मिला हो, 6 टू 8 मंथ्स के अराउंड ये पर्सन आपको मिला है, या लास्ट 1 साल के अंदर-अंदर ये पर्सन आपसे मिला है, ठीक है। एंड ये पर्सन कहीं न कहीं इमोशनल लेवल पर आपके साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये ना तो आपको कमिटमेंट दे रहा है, ना ही कोई श्योरिटी दे रहा है। ये पर्सन कहीं न कहीं ये चीज़ हो सकती है कि आपके साथ जब तक इमोशनल कनेक्शन में है, तब तक तो अच्छे कनेक्शन में है, लेकिन कुछ फ्यूचर को लेकर कुछ भी श्योरिटी या सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर ये 2 अलग-अलग पर्सन है तो एनर्जी ऐसी हो सकती है, नहीं तो मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन की एनर्जी है ये। तो इन दैट केस मैं आपको यही बोलूँगी कि ये पर्सन इमोशनली भी आपके साथ कनेक्टेड है इस टाइम पर। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बैरियर्स चल रहे हों, आपस में अच्छी कम्युनिकेशन नहीं चल रही है, झगड़े वगैरह ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है, लास्ट 1 डेढ़ महीने से ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं इमोशनली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या तो ये ऑलरेडी कन्फेस कर चुका है इस बात को लेकर, या फिर कन्फेस करेंगे, ठीक है, अपकमिंग टाइम में इस बात को लेकर। लेकिन ये पर्सन इमोशनली आपके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है, और ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ मैरिज देखना चाहता है। ये डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि आपको रिपिटेटिव एंजल नंबर्स दिखाई देते हों, फेदर्स दिखाई देते हों, ठीक है? या फिर कोई पर्टिकुलर इमेज आपको बार-बार दिखाई देती हो, या फिर मेबी हो सकता है कि पर्टिकुलर कलर आपको बार-बार दिखाई देता है, इट कैन बी इन दैट वे ऑल्सो, ठीक है? या फिर कहीं न कहीं एक पर्टिकुलर मैसेज आपको बार-बार दिखाई देता है, या इस पर्सन का नाम आपको बार-बार दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे एंजल इंडिकेशंस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? बिकॉज़ टेम्परेंस का कार्ड है, एक हेवी एंजल गाइडेंस का कार्ड है, ठीक है? एंड फेरीज़ का आपने डेक चूज़ मतलब फेरीज़ के कार्ड चूज़ करे हैं इस पूरी रीडिंग के अंदर, ठीक है? तो डेफ़िनेटली एंजल फेरीज़ का बहुत मेजर या क्रूशियल रोल हो सकता है, इफ़ यू बिलीव इन इट, ठीक है? इफ़ यू बिलीव इन इट अगेन, मैं ये चीज़ बोलूँगी। अ ओवरऑल सही है, ये पर्सन थोड़ा एडवेंचरस है, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन फॉर सम रीज़न्स आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या हेल्थ का प्रॉब्लम है, हेल्थ का डिस्प्यूट है, या फिर ये पर्सन खुद सेटल्ड नहीं है, या फिर कोई चीज़ है, मतलब ऑलरेडी ये पर्सन सेटल हो रहे थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आ गई, इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एट प्रेजेंट मोमेंट जो है ये पर्सन का ना माइंड में कोई चीज़ स्टक है, एंड वो चीज़ प्रोफेशनली या फिर मनी वाइज हो सकती है, या फिर फैमिली टर्म्स में हो सकती हैं, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बोलूँ तो मुझे तो ये पर्सन का पॉज़िटिविटी ही दिखाई दे रही है मुझे आपको लेकर भी, एंड ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में इस टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ें नहीं चल रही हैं, ठीक है? तो आपस में लड़ाई होना, कलेश होना, ये सारी चीज़ें हो सकता है जो इस समय पे चल रहा है, एंड यही पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, यही पर्सन है जो सीक्रेटली आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है? मेबी आपको शायद पता हो, कुछ लोगों के लिए आपको पता है, लेकिन आप फिर भी इनकी तरफ नहीं देखना चाह रहे, इनको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे, दैट्स टोटली अप टू यू, ये आपकी चॉइस है, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सनैलिटीज़ हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, या फिर जो शायद आपकी तरफ अ, इंक्लाइंड है, ठीक है? एंड उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा, बस मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन कन्फ्यूज़्ड है, ठीक है? एंड कन्फ्यूज़ होने की वजह से ये कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। या तो फैमिली की वजह से, फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से, कैरियर की वजह से, लेकिन कन्फ्यूज़्ड है, ठीक है? श्योर नहीं है, ये वाली चीज़ है, ओके? मेबी हो सकता है ऑलरेडी आप एक अच्छा फ्रेंडशिप का बॉन्ड इन पर्सन के साथ शेयर करते हो, या इस पर्सन ने आपको प्रपोज़ करा है लेकिन तब भी आप क्लियर नहीं हो, इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है, ओके? या सो गाइस दिस वाज योर रीडिंग, शॉर्ट एंड स्वीट, जो मैसेज आया मैंने वो आपको डिलीवर कर दिया, इतना ही था। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक, एंड थैंक यू सो मच। जय माता दी।